धन, अनुशासन और समृद्धि, एक जीवन यात्रा। मेरे प्रिय मित्रों, कमाई की संसार के इस पावन परिवार में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज हम बात नहीं करेंगे बल्कि एक यात्रा पर चलेंगे, धन के साथ हमारे रिश्ते की यात्रा। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि पैसा सबके पास आता है, मेहनत सब करते हैं, पसीना सब बहाते हैं, फिर भी सबके पास वह टिकता क्यों नहीं है? क्या धन वाकई केवल एक निर्जीव वस्तु है या यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे सम्मान और अनुशासन की प्रतीक्षा करती है? आज आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन का आधार बनाकर हम यह सीखेंगे कि कैसे हम खुद को और अपने परिवार को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की यह चर्चा आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखती है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि अगले कुछ मिनटों तक अपना सारा ध्यान यहीं केंद्रित करें और इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन केवल धातु, सिक्के या बैंक के खाते में जमा कुछ अंकों का नाम नहीं है। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है और यह शक्ति हमेशा उसी व्यक्ति के पास रुकती है जो इसका सम्मान करना जानता है। आज के इस दौर में अधिकांश लोग धन कमाने की अंधी दौड़ में तो शामिल है, लेकिन धन को संभालने और सुरक्षित रखने की कला को पूरी तरह भूल चुके हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष ही करते रह जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साधारण आय होने के बावजूद एक सुरक्षित, संतुलित और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई धन का सम्मान करते हैं? जब आप कोई नया मोबाइल फोन खरीदते हैं तो आप उसकी कितनी सुरक्षा करते हैं? उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, कवर लगाते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस धन की उतनी ही गंभीरता से सुरक्षा की है जिसने वह मोबाइल खरीद कर दिया? यहीं पर हम सब बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। समस्या कम कमाने की नहीं है, समस्या यह है कि लोग धन को आने के बाद उसकी रक्षा करना नहीं जानते। पैसा कमाने में महीनों और वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे नष्ट होने में केवल कुछ क्षण लगते हैं। एक गलत निर्णय, एक भावनात्मक खरीदारी या दिखावे का एक अनावश्यक खर्च आपकी महीनों की मेहनत को एक झटके में मिटा सकता है। चाणक्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो व्यक्ति छोटे नुकसान को नजरअंदाज करता है वह बड़े नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम अक्सर छोटे खर्चों को यह सोचकर टाल देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने खर्चों को छोटा नहीं समझता। उसे अच्छी तरह पता होता है कि नदी बूंद बूंद से ही भरती है और बूंद बूंद से ही खाली भी हो जाती है। धन का सम्मान बड़ी रकम से नहीं बल्कि आपकी मानसिकता से शुरू होता है। जिस व्यक्ति को 100 रुपए की कीमत समझ नहीं आती वह कभी भी 1 लाख रुपए की अहमियत को नहीं समझ पाएगा। रकम तो बदल जाती है लेकिन आते वही रहती है। चाणक्य बार बार अनुशासन की बात करते हैं और अनुशासन का अर्थ सुखों का त्याग करना बिल्कुल नहीं है। अनुशासन का सच्चा अर्थ है कि आपकी इच्छाएं आपके निर्णयों पर शासन न करें। जब कोई वस्तु आपको आकर्षित करे तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरी आवश्यकता है? जिस दिन आप इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देना सीख जाएंगे, आप समझ लीजिए कि आपने धन का सम्मान करना सीख लिया है। मित्रों, इसी क्रम में हमें एक और बहुत गहरी सच्चाई को समझना होगा, समय और धन का गहरा संबंध। अक्सर लोग धन कमाने की जल्दबाजी में अपने समय को दांव पर लगा देते हैं। याद रखिए, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन करना जानता है, धन उसके पीछे स्वतः आने लगता है। हम में से कई लोग आज भी ऐसे कामों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं जिनका भविष्य में कोई परिणाम नहीं है। आज ही अपने पूरे दिन का लेखा जोखा ले। क्या आपका समय उन कामों में लग रहा है जो आपको आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठा रहे हैं, या आप बस व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं? धनवान होने का मतलब केवल जेब भरना नहीं है बल्कि अपनी ऊर्जा का सही जगह पर निवेश करना है। अब हमें इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में ले जाना होगा। चाणक्य की नीतियों में आकस्मिक संकट का विशेष स्थान है। वे कहते हैं, आपातकालीन धन रक्षित, अर्थात संकट के समय के लिए धन की रक्षा करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन अनिश्चितताओं का एक चक्र है? हम अक्सर आज की सुख सुविधाओं में इतने मग्न हो जाते हैं कि कल की चुनौतियों को भूल जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी कुल कमाई का एक निश्चित हिस्सा, जैसे कि कम से कम 10 से 20%, हमेशा अलग रखता है। यह केवल बचत नहीं है, यह आपका आपातकालीन फंड है जो मुश्किल समय में आपके आत्मविश्वास को टूटने नहीं देता। इतना ही नहीं, धन के साथ साथ संगति का भी बहुत बड़ा महत्व है। चाणक्य कहते हैं कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जो आपसे अधिक बुद्धिमान है और जो धन का सही उपयोग जानते हैं। यदि आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो केवल फिजूल खर्ची और विलासिता की बातें करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो निवेश, व्यापार और जीवन के अनुशासन पर चर्चा करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण अपने आप बदलने लगेगा। याद रखें, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। अपनी संगत चुनते समय बहुत सतर्क रहें। धन को बढ़ाने का एक और गुप्त सूत्र है विविधता। कभी भी अपनी सारी कमाई या सारा धन एक ही जगह न लगाए। चाणक्य के समय में इसे अनाज के भंडारण के रूप में देखा जाता था। आज के युग में इसे हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। अपने धन को अलग अलग माध्यमों में विभाजित करें। जब आप अपनी कमाई को कई स्रोतों में फैलाते हैं, तो एक जगह का नुकसान भी आपको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर पाता। यह आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। इसके साथ ही एक बात गांठ बांध ले, अहंकार और धन का मिलन विनाश को न्योता देता है। जब आपके पास धन आए, तो विनम्रता को अपना आभूषण बनाए। चाणक्य के अनुसार जो धन आने पर विनम्र हो जाता है, वह उस धन को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि वह अवसरों को पहचानता है। धन का अर्थ है दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या सही कार्य में धन लगाते हैं, तो वह लक्ष्मी आपके पास स्थायी रूप से निवास करती है। याद रखें, आप धन के मालिक नहीं है, आप केवल एक ट्रस्टी या संरक्षक है। जितनी ईमानदारी और सेवा भाव से आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही फलेगा फूलेगा। अपने भीतर यह विचार विकसित करें कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी उद्देश्य के लिए कमा रहे हैं। यह उद्देश्य ही आपको आलस्य से दूर रखेगा और आपको निरंतर प्रेरणा देगा। दुनिया में दिखावा एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर लोग अपनी जमा पूंजी गवा देते हैं। अक्सर लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं, ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, केवल इसलिए ताकि समाज में उनकी एक छवि बनी रहे। आचार्य चाणक्य इसे दरिद्रता का सबसे बड़ा लक्षण मानते हैं। जो व्यक्ति दिखावे के लिए जीता है, वह अपनी मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला रहा होता है। आपकी समृद्धि आपकी तिजोरी में नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली में आया लगनी चाहिए। एक समझदार व्यक्ति हमेशा भविष्य की सुरक्षा को वर्तमान के दिखावे से ऊपर रखता है। आप अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही सही, लेकिन उसे हमेशा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। यह बचत ही आपके जीवन में वह सुरक्षा कवच प्रदान करेगी जो किसी भी संकट के समय आपको गिरने नहीं देगा। निवेश करना केवल अमीर होने का रास्ता नहीं है, यह अपनी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। चाणक्य कहते थे कि अपना धन ऐसी जगह लगाओ जो समय के साथ बढ़े, न कि ऐसी जगह जो समय के साथ गिर जाए या नष्ट हो जाए। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी महसूस किया है कि धन का प्रवाह हमारे मन की शांति से सीधा जुड़ा है? जब हम बहुत अधिक तनाव में होते हैं, तो हम अक्सर गलत आर्थिक निर्णय लेते हैं। धन कमाने की आपाधापी में हम अपने स्वास्थ्य और अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं। चाणक्य का एक सूत्र है, धर्म, अर्थ और काम का संतुलन। अर्थ यानी धन, धर्म यानी कर्तव्य और काम यानी सुख। यदि आप अर्थ, धन के पीछे इतने पागल हो जाए कि अपने धर्म, परिवार और स्वास्थ्य को भूल जाए, तो वह धन भी आपको सुख नहीं देगा। याद रखिए, अंत में आपका स्वास्थ्य और आपके अपनों का साथ ही आपकी वास्तविक संपत्ति है। इसलिए धन कमाए, लेकिन उसे अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य न बनने दे। उसे एक साधन माने, साझे नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ी पूंजी है स्वयं को निपुण बनाना।
अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, इसलिए नई चीजें सीखें, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। जब आप खुद को योग्य बनाएंगे तो धन आपको ढूंढता हुआ खुद आएगा। धन के पीछे भागने से बेहतर है कि आप खुद को इतना सक्षम बना ले कि धन के अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक विज्ञान है। यदि आप आज से ही अनुशासन, बचत और सही सोच के साथ चलना शुरू करें तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन में एक बड़ा और सुखद बदलाव महसूस करेंगे। धन के साथ अपना रिश्ता सुधारिए, इसे अपना मित्र बनाइए, इसका आदर कीजिए और देखिए कि कैसे यह आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्रिय साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की यह बातचीत आपके मन की गहराइयों तक पहुंची होगी और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया होगा। धन कमाना एक कौशल है, लेकिन इसे बनाए रखना एक संस्कार है। यदि आज की ये बातें आपको सार्थक लगी हो तो इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना न भूलें, क्योंकि जानकारी बांटने से ही बढ़ती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाइए, ताकि हम आगे भी इसी तरह आपको समृद्ध बनाने की दिशा में काम करते रहें। आज का यह समय आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन सुख, शांति, स्वास्थ्य और असीम समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।